तो कल की मूवी में महाभारत का मजाक बनाया गया है। इवन कल की मूवी में महाभारत की स्टोरी तक को पूरा डिफरेंट कर दिया गया है। तो क्या ये सच है या झूठ? और तो और इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में एक्चुअली में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो रियल महाभारत से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट दिखाई गई हैं। जैसे कि भगवान कृष्ण के अश्वत्थामा को अकेले श्राप देना, जहाँ पर एक्चुअली महाभारत में उनके साथ अर्जुन भी होते हैं। और तो और अश्वत्थामा के द्वारा ये सीधा ब्रह्मास्त्र उठा करके उत्तरा के कोख पे चला देना, जो कि रियल महाभारत में अश्वत्थामा ने उस ब्रह्मास्त्र को अर्जुन के ऊपर चलाया था, बाद में वो उत्तरा के गर्भ के ऊपर चला था। तो इन सभी डिफरेंस को आज हम नोटिस करने वाले हैं और ये भी जानने वाले हैं कि इस डिफरेंस को क्यों क्रिएट किया गया। और तो और इस मूवी के स्टार्टिंग में ये जो पिक्चर्स दिखाई जाती है इसका भी बहुत डीप मतलब है। और इस सीन में पूरी पूरी महाभारत की स्टोरी को एक्सप्लेन कर दिया गया है इस मूवी में, वो भी हम जानेंगे कैसे और क्यों इस डिफरेंस को क्रिएट किया गया और क्यों रियल महाभारत से स्टोरी को थोड़ा सा चेंज किया गया, उसके बारे में भी आज हम लोग जानने वाले हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के शंखनाद के बाद हमें ये वाली सीन दिखाई जाती है जहाँ पर हमारे भीष्म पितामह इस तीर की शैया पे लेटे हुए होते हैं। मतलब कई सारे तीर उनके शरीर में लगी हुई होती है और वो लेटे हुए होते हैं। तो अब मैं सीधा चलने वाला हूँ महाभारत में इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि सालों तुम लोग बहुत ज्यादा कमेंट्स में हेट देते हो कि तूने महाभारत ने एक्सप्लेन किया, तुझको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तुझे महाभारत के बारे में पता नहीं है। तो सालों कसम है वीडियो को स्किप मत करना, महाभारत की स्टोरी चाहिए ना तो सुनो। तो जो हमारे भीष्म पितामह होते हैं वो हमारे अर्जुन के अपोजिट साइड यानी कौरवों की तरफ से लड़ रहे होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण को ये बात पता होती है कि भाई भीष्म पितामह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अगर वो सामने से लड़ेंगे तो ऑब्वियसली वो अर्जुनास को हरा देंगे। एंड वो चीज अच्छी नहीं होती कि भीष्म पितामह दोनों लोगों के पितामह थे। एंड इसी रीजन की वजह से भगवान श्री कृष्ण की कई सारी स्ट्रेटजीज और रूल की वजह से अर्जुन और बाकी पांडवों ने मिल करके हमारे भीष्म पितामह के ऊपर तीर पे तीर चलाते चले गए एंड उनके लिए एक तीर की सैया बना दी। और इसमें भीष्म पितामह को कोई दुख नहीं था, वो बहुत ज्यादा प्राउड थे, बहुत ज्यादा खुश थे। और तो और वो इस सैया पे लेटे हुए तुरंत मरे नहीं थे। इवन वो महाभारत के खत्म होने के बाद तक वो इस सैया पे लेटे हुए आराम कर रहे थे और वो जिंदा थे, उन्होंने लास्ट तक महाभारत देखी थी। उसके बाद जब हम लोग इस मूवी के सीन में आगे बढ़ते हैं तो हमें एक योद्धा देखने को मिलता है जिसके हाथ में रथ का एक पहिया होता है और इस योद्धा के ऊपर कई सारे तीर चले हुए होते हैं। तो ये योद्धा एक्चुअल में महाभारत में होता कौन है? ये योद्धा बल्कि और कोई नहीं बल्कि चक्रव्यूह में फंसा हुआ हमारा अभिमन्यु होता है। तो अभिमन्यु के बारे में जब तुम लोग कुछ भी जानने की कोशिश करोगे तो तुम्हें ये बात पता चलेगी कि अभिमन्यु एक ऐसा योद्धा था जिसको भाई चक्रव्यूह में तो घुसना आता था लेकिन चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकलना आता था। तो चक्रव्यूह एक्चुअली होता क्या था? तो महाभारत के बारे में जब तुम लोग जानोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि चक्रव्यूह एक तरीके का बैटल होता था जिसमें सारे के सारे सिपाही कुछ इस स्ट्रक्चर में खड़े हो जाते थे और ये इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स फाइटिंग बैटल क्रिएट कर देता था, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता था और ये एक बहुत बुरी तरीके का जाल होता था जिसमें किसी भी योद्धा को बच के निकलना नामुमकिन होता था। बहुत कम ही योद्धा थे जिनको चक्रव्यूह के अंदर घुसना और चक्रव्यूह के बाहर निकलना आता था, क्योंकि तुम देख ही सकते हो कि कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन ये जो हमारा अभिमन्यु होता है वो यहाँ पर पूरा का पूरा चक्रव्यूह के अंदर घुस तो जाता है मारने के लिए, कौरवों को हराने के लिए, लेकिन भाई उसको चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आता है। और यही रीजन होता है कि वो चक्रव्यूह के अंदर फंस जाता है। लेकिन इस चक्रव्यूह के अंदर भी बाकी अपोजिट टीम्स के द्वारा कई सारे रूल्स को तोड़े जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा अभिमन्यु कई सारे बड़े बड़े योद्धाओं को जो कि अपोजिट टीम में होते हैं उनको घायल कर देता है और मार देता है, उनका वध कर देता है। इसके बाद भी वो बहुत ही प्राउडली इस चक्रव्यूह के अंदर मारा जाता है। उसी सीन को यहाँ पर दिखाया गया है जहाँ पर हमारा अभिमन्यु अपने हाथ में रथ के एक पहिए को लिया हुआ है और कई सारी तीर उसके ऊपर चल रही है, जो कि ऑब्वियसली चक्रव्यूह के अंदर का ही सीन होता है। उसके बाद इस मूवी की सीन आगे बढ़ती है और सबसे बड़ी चीज ये तुम लोग देख रहे होगे कि इस मूवी में इस सारी सीन्स को एक्सप्लेन ही नहीं किया गया है, बस तुमको एक बेसिक शॉट दिखा दिया गया है और ये बोल दिया है कि भाई मैं शॉट दिखा दे रहा हूँ, बाकी तुम्हारा काम है तुम समझ लेना। तो यार मूवी ने ऐसा क्यों किया? मूवी चाहती तो पूरे के पूरे सीन को एक्सप्लेन कर सकती थी महाभारत को, लेकिन मूवी ने ऐसा नहीं किया। मूवी ने बस एक शॉट दिखाया और आगे बढ़ गया। तो इसका क्या रीजन है, इसके बारे में हम लोग आगे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसका बहुत ही ज्यादा डीप रीजन है। तो हम अगले सीन पे बढ़ते हैं जहाँ हमें देखने को मिलता है एक हाथी जो कि मरा हुआ होता है ऑब्वियसली, और यहीं पे हमें एक वॉइस ओवर सुनाई देता है जो कुछ ऐसी होती है, अश्वत्थामा हतः कुंजरः। तो ये वॉइस ओवर का मतलब होता है अश्वत्थामा हतः कुंजरः। तो ये वर्ड जो है वो बोला गया था हमारे युधिष्ठिर के द्वारा, और युधिष्ठिर ने इस वर्ड्स को क्यों बोला था इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या है कि पूरे का पूरे महाभारत में द्रोणाचार्य जो थे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल योद्धा थे, क्योंकि द्रोणाचार्य ने ही हमारे अर्जुनास को शिक्षा दी थी और तो द्रोणाचार्य जो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। तो अर्जुनास को बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था द्रोणाचार्य को हराना, क्योंकि ऑब्वियसली द्रोणाचार्य अर्जुन और पांडवास के गुरु थे तो उनको बहुत ज्यादा
ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने एक स्ट्रेटेजी बनाई और उन्होंने कहा कि द्रोणाचार्य का एक बेटा है अश्वत्थामा, हमें द्रोणाचार्य को जाकर के बस ये बोल देना है कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है, क्योंकि द्रोणाचार्य अश्वत्थामा से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। और जब उन्हें यह बात पता चलेगी कि द्रोणाचार्य अश्वत्थामा अब मर चुका है तो द्रोणाचार्य अपने आप युद्ध को छोड़ देंगे। और ये बात जब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोलते हैं कि तुम जाकर के बोलो, क्योंकि द्रोणाचार्य सबसे ज्यादा विश्वास युधिष्ठिर पे कर रहे होते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलते, वो हमेशा सच बोल रहे होते हैं। और ये बात जब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोलते हैं कि तुमको ये बात जाकर के बोलनी है, तो युधिष्ठिर सीधा मना कर देते हैं। वो कहते हैं मैं तो झूठ नहीं बोलने वाला। तो भगवान श्री कृष्ण ये बोलते हैं कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, तुम्हें बस इतना जाकर के बोलना है कि अश्वत्थामा मर गया, क्योंकि इस पूरे के पूरे लड़ाई में, इस महाभारत की फाइट में केवल अश्वत्थामा नाम का द्रोणाचार्य का बच्चा ही नहीं है, बल्कि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी है जो कि इस युद्ध में अभी मारा जा चुका है। तो तुम्हें बस जाकर के ये बोलना है कि अश्वत्थामा मारा गया, उसके आगे तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है। और युधिष्ठिर ये सेम चीज जाकर के हमारे द्रोणाचार्य के सामने बोलते हैं। युधिष्ठिर की ये बात सुनकर के द्रोणाचार्य उनकी बातों पे यकीन कर लेते हैं और वहीं पे अपने वेपन्स को डाउन कर देते हैं और अपने घुटनों पे आ जाते हैं। और यहीं पे भगवान श्री कृष्ण इसका फायदा उठाते हैं एंड वो धृष्टद्युम्न को पीछे से हायर करते हैं कि वो जा करके द्रोणाचार्य को मार दे। और धृष्टद्युम्न पीछे से आता है, जो कि एक योद्धा होता है, जो कि हमारे अर्जुन के सारे सिपाहियों का कैप्टन होता है। वो आकर के पीछे से मार देता है। और ये देख करके तुमको लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा अनफेयर था, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल भी अनफेयर नहीं था। अगर तुम लोग महाभारत को और डीपली स्टडी करोगे, इसके पीछे एक बहुत ज्यादा डीप रीजन था, जिसके बारे में मैं यहाँ तो तुम लोगों को नहीं बताने वाला। जाओ महाभारत पढ़ो, कमेंट पे ये बात बोलना कि दिस इज अनफेयर, फक यू, जाओ महाभारत पढ़ो। उसके बाद ये सीन जब आगे बढ़ती है, धृष्टद्युम्न जब हमारे द्रोणाचार्य को मार देता है, तो हमें इसी सीन में ये चीज भी देखने को मिलता है। और फिर इसीलिए हमें ये चीज दिखाया जाता है कि अश्वत्थामा हत कुंजर है। और ये चीज जब हमारे अश्वत्थामा को पता चलती है, अश्वत्थामा गुस्से से बलबला उठता है। तो यहीं पे अब देखो, ये चीज तो मैंने एक्सप्लेन कर दी कि मूवी में इस सभी के एक एक शॉट्स को एक्सप्लेन किया मैंने, कि मूवी में बस तुमको एक एक पिक्चर दिखा दी गई थी जिसके पीछे इतनी लंबी चौड़ी महाभारत की स्टोरी थी। लेकिन अब हम उस पार्ट पे आते हैं जहां पर इस मूवी ने महाभारत की स्टोरी को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, थोड़ा सा मोल्ड कर दिया, क्योंकि इसके बाद हमें सीधा यही चीज देखने को मिलती है कि अश्वत्थामा बिल्कुल गुस्सा हो जाता है अपने पिता के मृत्यु के बाद। एक छोटे से पौधे को उठाता है, उसको ब्रह्मास्त्र पे कन्वर्ट करता है और वो सीधे उत्तरा के गर्भ में उसे ब्रह्मास्त्र बना करके छोड़ देता है। लेकिन रियल महाभारत में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि जब द्रोणाचार्य मरते हैं तो अश्वत्थामा क्या करता है, वो बिल्कुल गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आने के बाद वो सबसे पहले चाहता है कि वो धृष्टद्युम्न को मार दे, क्योंकि ऑब्वियसली द्रोणाचार्य को धृष्टद्युम्न ने ही मारा था। जो हमारे कौरवों को भी पांडवा हरा देते हैं, आखिरी योद्धाओं में से केवल हमारा अश्वत्थामा ही बचता है। इसीलिए अश्वत्थामा एक दिन रात को चुप्पे से ये प्लान करता है कि वो भाई पांडवों के घर में जाएगा, पांडवों के घर में जा करके चुपके से पांडवों की सारे के सारे जितने भी वारिस होंगे, बच्चे होंगे, उनको मार देगा और धृष्टद्युम्न को भी मार देगा। हमारा अश्वत्थामा यही करता है, वो सारे नियम कानून को तोड़ डालता है और सीधा पांडवा के कैंप में घुसता है और उनके सारे बच्चे का गला काट डालता है। धृष्टद्युम्न को पाता है सोता हुआ, उनका भी गला काट देता है, जो कि ऑब्वियसली पूरे के पूरे महाभारत के रूल्स का बहुत ही बड़ा उल्लंघन होता है। और ये चीज करके अश्वत्थामा बाहर आ जाता है। और ऑब्वियसली ये चीज को इस मूवी में शो नहीं किया गया। और तो और इस मूवी में एक और चीज शो की गई थी जिसके बारे में मैंने सोचा था मैं तुमको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन नहीं। ये वाला सीन जो तुम देख सकते हो, जहाँ पर हमें एक रथ दिखाई देता है और ये एक योद्धा होता है जो कि अपने रथ के पहियों को पकड़ा हुआ होता है। ये और कोई योद्धा नहीं बल्कि भगवान कर्ण होते हैं। जी हाँ, जो मूवी में हमें प्रभास के रोल में देखने को मिले हैं, वो यहाँ पर भगवान कर्ण होते हैं। और वो यहाँ पर इस रथ के पहियों को पकड़ के क्यों खड़े हुए होते हैं? तो महाभारत अगर तुम लोग अच्छे से पढ़े होगे तो तुम लोगों को पता होगा। और यहाँ पर हम थोड़ा सा डीप डाउन जाने की कोशिश करेंगे। तो महाभारत में जब तुम देखोगे, जब कर्ण हमारे अर्जुन के सामने लड़ाई करने के लिए आते हैं, तो ऑब्वियसली कर्ण हमारा भारी पड़ता है अर्जुन के सामने। लेकिन क्योंकि अर्जुन के साथ हनुमान जी होते हैं, भगवान कृष्ण होते हैं, तो ऑब्वियसली अर्जुन थोड़ा सा डोमिनेट करता है कर्ण के सामने। लेकिन कर्ण बहुत पावरफुल होता है, कि कर्ण इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसे हराना नामुमकिन होता है। इसीलिए पास्ट में जब वो एक बार रथ चला रहा होता है, तो किसी ब्राह्मण के गाय को वो गलती से मार देता है, उसका एक्सीडेंट कर देता है। तो ब्राह्मण उसको ये श्राप देता है कि जाओ, जब भी तुम अपने मेन लड़ाई में या फिर मेन काम कर रहे होगे, तो तुम्हारा रथ ही तुम्हारा साथ छोड़ देगा और तुम्हारा रथ ही किसी जगह फंस जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होगा, किसी भी युद्ध में तुम हार जाओगे। और यही चीज यहाँ पर होती है, जब वो अर्जुन के सामने युद्ध लड़ रहा होता है तो उसका रथ कीचड़ में जाकर के फंस जाता है। और इस वाले सीन में तुम देख भी रहे होगे, इस कीचड़ उड़ रहे हैं और जो रथ का पहिया है वो मिट्टी में धंसा हुआ
हुआ है। भाई किस लेवल की डिटेलिंग डायरेक्टर ने की है केवल एक फोटो से, वो तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बाद हमारा कर्ण नीचे उतरता है और क्या करता है, वो रथ के पहिए को सही करने लग जाता है और वहीं पे हमारे कर्ण का दूसरा श्राप एक्टिव हो जाता है। दूसरा श्राप उसको और किसी ने नहीं बल्कि हमारे एक चिरंजीवी परशुराम भगवान ने दी हुई होती है। जब तुम अपने जीने मरने के टाइम पे होगे, जब तुम्हारे ऊपर हमला हो रहा होगा, तो बिल्कुल लास्ट टाइम में तुम अपने अस्त्रों को चलाने की जो मंत्र होते हैं उसको भूल जाओगे। और वही सेम चीज यहाँ पर भी होती है। जब वो अपने पहिए को सही कर रहा होता है तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन यही सही वक्त है, कर्ण को मार दो। लेकिन अर्जुन यहाँ पर हिचकिचाते हैं, कहते हैं नहीं वो तो निहत्था है, मैं उसे नहीं मार सकता। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उसे शिक्षा देते हैं, अर्जुन ये महाभारत है, यहाँ पर कोई भी चीज रूल और रेगुलेशन से नहीं हुए। यहाँ पर हर जगह कौरवों ने रूल्स को तोड़ा है। अभिमन्यु को मार दिया गया बिना किसी रूल के। तो तुम अगर इस रूल की चिंता करोगे तो तुम कभी भी कर्ण को नहीं मार पाओगे और वो तुम्हें मार देगा। तो इसीलिए यहाँ पर अर्जुन प्रहार करते हैं कर्ण को मारने के लिए। और इन टाइम पे जब कर्ण देखता है कि उनके ऊपर अब प्रहार हो रहा है अर्जुन के द्वारा, वो अपने अस्त्रों को चलाने की कोशिश करता है। लेकिन उनका दूसरा श्राप जो कि परशुराम भगवान ने दिया होता है वो एक्टिव हो जाता है और जिससे कि कर्ण अपने वेपन्स को चला ही नहीं पाता, जिसकी वजह से सीधा अर्जुन का प्रहार कर्ण को मार देता है। और इसी तरीके से कर्ण जो है वो पूरे के पूरे बैटल में डिफीट हो जाता है। और इस मूवी के इस पर्टिकुलर सीन में हमें यही चीज देखने को मिलती है, कर्ण यहाँ पर फंसा हुआ है। चलो अब हम लोग उस सीन में जाते हैं जहाँ पर इस मूवी ने महाभारत की स्टोरी को थोड़ा सा चेंज किया, जिसकी वजह से भाई इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी और मुझे कमेंट्स में गालियां मिली। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम लोग मुझे क्यों गाली दे रहे हो। मैं सालों मेरे से कुछ दिक्कत है, मेरे को मत गाली दो, जाके भाई डायरेक्टर को गाली दो, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चेंजमेंट हमें देखने को मिलता है जो कि होता है, मैंने पीछे भी बताया, अश्वत्थामा ने बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से पांडवास के पूरे वंश को खत्म कर दिया और तो और धृष्टद्युम्न को मार दिया। एंड उसके बाद जब ये चीज भगवान कृष्ण और अर्जुनास को पता चलती है तो ये लोग गुस्सा हो जाते हैं। उसके बाद युद्ध तो खत्म हो जाता है एंड उस बैटल फील्ड पे अश्वत्थामा होता ही नहीं है। अश्वत्थामा कहीं और चला जाता है रहने के लिए। भगवान श्री कृष्ण और बाकी पांडव मिल करके अश्वत्थामा को ढूंढने लगते हैं और उन लोगों को जब अश्वत्थामा मिलता है तो अर्जुन और अश्वत्थामा आपस में बड़े बड़े अस्त्र चला देते हैं, जिसमें अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र अर्जुन के ऊपर चला देता है और अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के ऊपर चला देते हैं, जिससे कि ऋषि वेद व्यास भी वहां पर होते हैं एंड वो हमारे अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप दोनों लोगों का अगर ये अस्त्र आपस में टकराया तो पूरी पूरी दुनिया विनाश हो जाएगी, इसीलिए प्लीज आप लोग अपने अस्त्र को वापस ले लीजिए। अश्वत्थामा को अस्त्र लेना वापस नहीं आता था, इसीलिए अश्वत्थामा ने उस अस्त्र को वापस ना लेकर के उत्तरा के गर्भ की तरफ उस अस्त्र को मोड़ दिया और उसी समय वही अस्त्र जाकर के उत्तरा के गर्भ में जाकर के लग जाता है जो कि अभिमन्यु की पत्नी होती है। लेकिन मूवी में इसको कुछ अलग तरीके से शो किया गया है। ये चीज दिखाया गया है कि अश्वत्थामा बहुत ज्यादा गुस्सा था, वो एक सीड को उठाता है, एक पौधे को उठाता है, उससे ब्रह्मास्त्र बनाता है और उत्तरा के गर्भ पे छोड़ देता है। तो सबसे पहला चेंजमेंट फिक्शनैलिटी हमें यहाँ देखने को मिली। अब दूसरी फिक्शनैलिटी हमें ये देखने को मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण जब हमारे अश्वत्थामा को श्राप दे रहे होते हैं तो वो अकेले अश्वत्थामा को उसी समय श्राप नहीं दे रहे होते हैं। फिर से हम महाभारत की उसी सीन पे चलते हैं जहाँ पर हमारे अश्वत्थामा ने तो उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया था उस अस्त्र को। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब ये चीज अश्वत्थामा का देखते हैं तो वो अर्जुन के सामने, वेद व्यास के सामने एंड बाकी पांडव जो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उनके सामने अश्वत्थामा को श्राप देते हैं, ये जो तुमने काम किया है वो आज तक युद्ध में जितने भी पाप हुए हैं उन सबसे बड़ा पाप है। और उसी की वजह से भगवान श्री कृष्ण उनके सर से मणि छीन लेते हैं और उन्हें श्राप देते हैं कि भाई कलयुग में तुम मेरी ही रक्षा करोगे। लेकिन मूवी में कुछ अलग ही तरीके से शो किया गया है और ये दिखाया गया है कि उसी बैटल फील्ड में भगवान श्री कृष्ण ने उनको श्राप दिया, उसी बैटल फील्ड में ही अश्वत्थामा ने उस पेड़ को उठाया, उसी से ब्रह्मास्त्र बनाया और उसी को शूट कर दिया। एंड अब लास्टली हम इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि इस मूवी ने ऐसा किया क्यों। भाई नाग अश्विन का क्या ऐसा दिमाग चल रहा था, वो चाहते तो नेचुरलिटी को, रियलिटी को शो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो चीज ना करके महाभारत की स्टोरी को थोड़ा सा चेंज किया। तो देखो इसका भी एक बहुत ही ज्यादा डीप रीजन है। मूवी तभी परफेक्ट होती है जब वो तुम्हें बोर ना करे। मूवी का मेन पर्पज यही होता है कि वो ऑडियंस को बोर ना करे, ऑडियंस को फुल मजा दे। यहाँ पर नाग अश्विन जी रियल महाभारत की स्टोरी को पकड़ के चलना शुरू करते ना तो भाई उनका 1 घंटे तो महाभारत को एक्सप्लेन करने में ही चला जाता, क्योंकि अब वो सीधा वहाँ पर पहुंच जाते कुटी में जहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हैं, वेद व्यास खड़े हुए हैं और अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच में लड़ाई हो रही है। तो बहुत ही ज्यादा एक मेस्ड अप सीन हो जाता और ऑडियंस जब पहली बार इस चीज को देखती तो आधे लोग तो समझ ही नहीं पाते, क्योंकि तुम्हें महाभारत के बारे में पता है, मुझे महाभारत के बारे में पता है, लेकिन बाकियों को महाभारत के बारे में
नहीं पता है। इसीलिए यहाँ पर नाग अश्विन ने थोड़ा सा चेंजमेंट वाला मोड़ लिया एंड उन्होंने थोड़ा सा अलग एक्सपेक्ट अपनाया और उन्होंने भाई हर चीज को क्लियर एंड कट युद्ध के बैटल में दिखाना ही सही समझा। और ये मुझे एक अच्छा स्टेप भी लगता है, क्योंकि अगर ऑब्वियसली महाभारत का फुल एंड क्लियर स्टेप लेते तो उन्हें काफी ज्यादा टाइम लग जाता महाभारत को एक्सप्लेन करते ही। और ये मूवी महाभारत के ऊपर के नहीं, कल की युग के ऊपर है, मतलब कली के टाइम यानी कलयुग के टाइम पे बेस्ड है। तो इतना महाभारत दिखाना जरूरी था, इसीलिए उन्होंने इतना कम महाभारत दिखाया और इसमें कोई भी बुरी बात लेने वाली नहीं है। और वही चीज मेरे ऊपर भी अप्लाई होती है कि मैंने जब ये चीज अपने शॉर्ट्स में एक्सप्लेन की तो तुम लोगों ने बहुत ही ज्यादा हेट दिया। लेकिन अगर मैं तुम लोगों को इस चीज को बताऊं तो मेरे पास भी 1 ही मिनट होते हैं और 1 ही मिनट में मैं सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आई एम जस्ट ए क्रिएटर हु कम हियर टू एक्सप्लेन एंड ब्रेक डाउन द मूवी सीन। जो मूवी में मुझे दिखाया जाएगा मैं वही एक्सप्लेन करूंगा। कल को महाभारत के ऊपर मूवी बनेगी तो मैं महाभारत को भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इस टाइम नहीं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो तुमको पसंद आई, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।